हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, डे 1 स्टार्ट हो गया है अब मेरा, और मैं यहाँ अपने ऑफिस का दिन, मेरा मतलब ऑफ है, आज मंडे है। तो सोचा कि मैंने डीप क्लीनिंग की सोची कि मुझे भाई डीप क्लीनिंग करनी है, और मैं यहाँ पूरे घर की सफाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखिए, इंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को। और यहाँ मैंने डे 1 स्टार्ट कर दिया है अपना, मंडे से स्टार्ट करा है, सॉरी। और यहाँ पे जो कहते हैं कि घर को हम साफ़ सुथरा रखेंगे ना, तो हमारे कर्म भी साफ़ सुथरे रहते हैं, कर्म भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और इससे क्या होता है ना, घर को साफ़ सुथरा रखने से थोड़ा सा बेटर लगता है, अपने माइंड को भी सुकून मिलता है कि हाँ भाई हमारा घर क्लीन है। तो ऐसा लगता है भाई, खुद को भी महसूस होता है कि हाँ हम बहुत अच्छा लगता है, देखकर ही सुकून आता है साफ़ सुथरे घर को, और एक पॉजिटिविटी भी आती है। तो इसलिए मैं हर मंडे को सोचती हूँ मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँ। तो मैं हर मंडे लेके बैठ जाती हूँ भाई, डीप क्लीनिंग करनी है। और वैसे भी यहाँ मैंने जो सबको स्कूल भेज के, बच्चों को, हस्बैंड को ऑफिस भेज के, फिर मैंने स्टार्ट करी थी दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट करना शुरू कर दी थी डीप क्लीनिंग। तो धीरे धीरे करते पहले तो सारा खाना वाना बना लिया था सुबह ही, और मैंने यही सोचा था कि मेरी डीप क्लीनिंग जल्दी से निपट जाएगी 5 बजे तक। लेकिन मुझे नहीं पता था कि रात के 10 बज जाएंगे, मुझे रात के 10 बज जाएंगे डीप क्लीनिंग करते करते। क्योंकि मैंने सोचा था कि भाई मैं सिर्फ 2 कमरे ही करूँगी, लेकिन मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो मैंने जब छेड़ ही दी है ना डीप क्लीनिंग, तो मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर दूँगी। तो मैंने रात के 10 बज गए थे मुझे डीप क्लीनिंग। लास्ट में मैंने किचन करी थी, तो डीप क्लीनिंग करते करते, लेकिन हाँ हो ही गया था सब कुछ मैनेज, धीरे धीरे हो ही गया। फिर मैंने सोचा कि चलो भैया अब हो ही गया है ना सारा डीप क्लीनिंग, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे ना मैं जो भी ये थीम वॉल दिख रही है ना, इसको मैं कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, और ये थीम वॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो जाती है। और हमारे बहुत, और जब मैं शुरू हो जाती हूँ ना डीप क्लीनिंग करने, फिर मैं ये नहीं देखती कि मेरी तबीयत ख़राब है या नहीं है, बस काम करना है तो करना ही है। तो ये मतलब मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, मदरहुड भी हूँ, वर्किंग वूमेन भी हूँ, एंड समझ लो ऑल राउंडर ही हूँ। गृहिणी, एक गृहिणी की ज़िंदगी से जुड़ चुके हो आप लोग भी, और एक हाउस वाइफ, वर्किंग वूमेन की ज़िंदगी से जुड़े हुए हो। देखो यहाँ मैं दिखा रही हूँ, मेरी शादी की कृपाण है, ये तलवार है, ये मेरे हस्बैंड की और मेरी, हम दोनों की है ये। तो यहाँ मैं शूज़ रैक में सारा क्लीन कर रही हूँ, अच्छे तरीके से क्लीन कर रही हूँ। इतना सारा कूड़ा निकला था ना, बस पता नहीं, ऐसा लगता है 7 जन्मों का कूड़ा है, इतना सारा कूड़ा निकाल दिया था मैंने। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट करके ना, मैंने एक तो रूम क्लीन कर लिया था, थोड़ा सा टी टाइम हो गया था, तो मैंने अपने लिए अदरक वाली चाय बनाई। फिर उसके बाद दूसरा कमरा शुरू कर दिया था अच्छे तरीके से, वो भी। फिर यहाँ मैंने जितने भी फ्लावर पॉट्स थे फिर अच्छे तरीके से वॉश करना शुरू कर दिया है, कि मुझे ना वीडियोस में अच्छा दिखाना होता है सारी। आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो उसमें सारे फ्लावर पॉट्स तरीके से लगाती हूँ, सजाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है घर को सजा कर रखना, इतना अच्छा लगता है मुझे। हर चीज़ को एक एक मैनेज करना मुझे बहुत पसंद है। यहाँ मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो मैं उनको ही बोल रही थी भाई मेरी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी हेल्प करा दो, तो बोले ठीक है। वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा उनसे हेल्प नहीं ली, हल्का फुल्का सा ही करवाया था। लेकिन हाँ, वो बच्चे भी कर रहे थे मेरे साथ साथ थोड़ा बहुत। तो यहाँ मैंने फिर अपना मंदिर वगैरह सब कुछ क्लीन करना शुरू कर दिया, दूसरा कमरा शुरू कर दिया मैंने क्लीन करना धीरे धीरे। और करते करते ये इस टाइम नहीं, ये 5 बज रहे हैं अब, 5 ही बज रहे थे।
और यहाँ स्पीकर देख रहे हो आप, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है म्यूज़िक सुनना। तो और 4 स्पीकर्स थी, पूरे टोटल 12 स्पीकर्स हैं हमारे घर में। 12, पता नहीं क्या म्यूज़िक का शौक़ है मेरे हस्बैंड को, बहुत ज़्यादा शौक़ है। 2 तो इस कमरे में लगे हुए हैं, अभी और दिखाऊंगी मैं। एक आपने पहले रूम पे देखा था, वो बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने ला के रख रखे हैं स्पीकर्स। क्योंकि ना इनकी पहले बिजनेस था सीडीज़ प्लेयर का, तो इसलिए ला के रख रखे थे। अब नहीं करते हैं सीडीज़ प्लेयर का बिजनेस। फिर मैं आ गई हूँ हॉल पे। अब मेरा ये जो है ना हॉल क्लीन करने का टाइम आ चुका है और अब मैं कर रही हूँ हॉल की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। और हॉल करने के बाद मतलब हॉल भी कर लिया था, 6:30 हो चुके थे। फिर मैंने सोचा यार अब तो किचन तो ज़रूर करनी है आज मुझे क्लीनिंग। तो जल्दी से मैंने हॉल भी क्लीन कर लिया, फ़ैन वगैरह सब क्लीन कर दिया अच्छे तरीके से। और जो इतनी गर्मी लग रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। विंडोज़ वगैरह क्लीन करी, अच्छे तरीके से करी क्लीन। यहाँ बच्चों ने शीशा भी तोड़ रखा है प्रिंटर का, ओ माय गॉड। अब वो भी जल्दी से जुड़वाना पड़ेगा। दूसरा ये कॉर्नर देख रहे हो आप, बच्चे तूफ़ान मेल ही होते हैं वैसे भी। और फिर मैं आ गई हूँ सही 7 बजे, क्लीन करना शुरू कर दिया था मैंने किचन। और हस्बैंड का कॉल आ गया था मेरे पास कि क्या बनाया है। उस टाइम तो बिल्कुल भी खाना नहीं बना था, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं था कि मुझे खाना भी बनाना है। बट हाँ यार, खाना तो भी बनाना। फिर मैंने हस्बैंड को बोला यार थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट हाँ बन चुका था खाना भी सही। 9:30 बजे तक तो मैंने क्लीन करना ख़त्म कर दिया था। फिर मैंने छोले चावल, मेरे बेटी ने भिगो दिए थे छोले, फिर मैंने छोले चावल बना लिए थे। और फिर सबको खाना देकर फिर मैं भी नहा धोकर खाना शुरू कर दिया था। फिर रात को भी बर्तन धोकर